हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज हम चैतन्य भागवतम के आदि खंड के 16वें अध्याय के 197 श्लोक से 197 श्लोक से श्रवण करेंगे। कल हम श्रवण कर रहे थे हरिदास ठाकुर के जो हरिदास ठाकुर किस तरह से पुलिया ग्राम में पुलिया गांव में शिफ्ट हुए और एक जो जब वो एक गुफा में चैंटिंग कर रहे थे, जप कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा सर्प जो है, जो बहुत भयानक सर्प था लेकिन साथ में बहुत सुंदर भी था, वो उस गुफा में था। और उसके गुफा में होने के कारण कोई भी भक्त वहां पर आ नहीं पा रहा था। लेकिन बाद में जब हरिदास ठाकुर ने उसको छोड़ने का प्लान किया गुफा उस सर्प के कारण, तो सर्प जो है अपने आप चला गया इस सुन के।
तो सब लोगों ने हरिदास ठाकुर को बहुत बड़ा सिद्ध माना। आगे, ज्ञान दृष्टि मात्र छड़े अविद्या बंधन, कृष्ण न लांघन हरि दासेर वचन। उनकी कृपा दृष्टि से, हरिदास ठाकुर की कृपा दृष्टि से ही व्यक्ति का अज्ञान का बंधन नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण भी हरिदास ठाकुर के शब्दों को बदल नहीं सकते। जो व्यक्ति, आगे तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर लिखते हैं कि जो व्यक्ति हरिदास ठाकुर से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, वही हरि का नाम जप सकता है और वही हरि का नाम का आश्रय पा सकता है बिना किसी अपराध। हरिदास ठाकुर की सेवा करके भगवान भी अपने आप को ओबलाइज महसूस करते हैं। हर एक सुनतार अद्भुत आख्यान, नागर जाइए कहिला महिमा तहान। अब कृपया करके सुनिए एक और अद्भुत घटना जो सर्पों के राजा ने सुनाई। एक दिन बड़ एक लोकेरा मंदिर, सर्प क्षत डंकनाच विविध प्रकारे। एक बार एक सांप को पालने वाला स्नेक चार्मर जो है, सर्प को सपेरा, वो एक बार एक धनी व्यक्ति के आंगन में नाच रहा था, डांस कर रहा था। तो सर्प क्षत मतलब होता है जो या तो सांप से काटा गया है, सांप के द्वारा काटा गया है, या सपेरा जिसके ऊपर सर्प के देवता का प्रभाव, वासुकी का प्रभाव है। मृदंग मंदिरा गीत तार मंत्र घोरे, डंका बेदी सबे ही गाए ना उच्च सब। उनके सारे पार्षदों ने मृदंग प्ले किया और बांसुरी जो सर्प के बांसुरी को जो सर्प के पालने वाले सपेरे के द्वारा यूज की जाती है। और जो सपेरा था, सांप को पालने वाला था, वो कुछ मंत्र के प्रभाव से कुछ मंत्र जप रहा था। दिव्य गति तथाया आइला हरिदास, डंकन रत्ते देखे ना हैया एक पास। भगवान की कुछ ऐसी इच्छा थी कि हरिदास ठाकुर वहां पे आए और उस स्नेक चार्मर को साइड से देखने लगे, सपेरा जिसको सर्प का डस लग गया था या फिर जो सर्प पालने वाला था। मनुष्य शरीरे नाग राज मंत्र बोले, अधिष्ठान हैया नाच या कोतूहले। स्नेक चार्मर जो सांप पालने वाला है, उसके उसके मंत्रों के प्रभाव से जो कोबरा था, सर्प का राजा कोबरा, वो स्नेक चार्मर जो सपेरा था उसकी बॉडी में आए और डांस करने लगे।
कालिया देहकारी लेना है नाट्य ईश्वरे से ही गीत गाए न करन्या उच्च स्वरे। तो जो स्नेक सपेरा स्नेक पालने वाला सपेरा बहुत जोर जोर से और बहुत मधुरता से कृष्ण कालिया लेक में जो कालिया ह्रद में जो कृष्ण डांस करते हैं उसके बारे में गा रहे थे। तो कालिया दहे मतलब ये एक लेक जो कालिंदी रिवर में यमुना रिवर में जो जिसको बोलते हैं कालिया दह उसका नाम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गरुड़ के डर से जो कालिया जो है कद्रू और कश्यप का पुत्र है वो वहां पर रहने लगा था। जैसे कृष्ण जो है सारी कलाओं के स्वामी कालिया के हेड पे डांस करने लगे थे कालिया दह में, उसी प्रकार जो सपेरा था वो भी सर डांस करने लगा। सुनी निज प्रभुर महिमा हरिदास पड़ीला मूर्छित है कोथा नहीं श्वास। क्षणे के चैतन्य पाई करिया हुंकार आनंदे लगिला नृत्य करिते अपार। हरिदास ठाकुरेर आवेश देखिया एक भीता हई डंका रही रे न गिया। गदा गदी जायन ठाकुर हरिदास अद्भुत पुलक अश्रु कंपेर प्रकाश। रोदन करे न हरिदास महाशय सुनी न प्रभुर गुण हैला तन में। जैसे हरिदास ने भगवान की लीलाओं का श्रवण किया वो मूर्छित हो गए, क्योंकि ये सपेरा जो है जो कालिया नाग वाली लीला का भगवान की लीला का गा रहा था। जैसे हरिदास ठाकुर ने हरिदास अनकॉन्शियस हो गए, मूर्छित हो गए ग्राउंड पे और उनकी श्वास बंद हो गई। जब उन्होंने फिर चेतना को पाया, कोई चेतना को देखा कुछ समय बाद, वो बहुत जोर जोर से गर्जना लगे और डांस करने लगे आनंद में। हरिदास ठाकुर के इस प्रकार के भावमय मूड को देखकर स्नेक चार्मर जो सपेरा था उसने डांसिंग बंद कर दिया और साइड में खड़ा हो गया। हरिदास ठाकुर ग्राउंड पे रोल करने लगे और उनमें बहुत सारे विकार लक्षण उत्पन्न लगे, जैसे उनके बाल खड़े होने लगे, रोम के जोर जोर से रोने लगे, शरीर कंपन करने लगे। हरिदास इस प्रकार से भगवान के प्रेम में पूरी तरह मग्न हो गए थे, भगवान की क्वालिटी को सुन के, और उनके आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद उनमें बाहरी चेतना लौटी और फिर से जोर जोर से गर्जना करने लगे। तो स्नेक चार्मर जो है जिसके अंदर अनंत देव प्रवेश किए तो चुपचाप आगे खड़ा हो गया एक तरफ, और हरिदास ठाकुर इस प्रकार से भगवान की कालिया लीला का श्रवण करके रोल करने लगे ग्राउंड। हरिदासे बेदी सबे गाये न हरे हरि से जोधा हस जोधा हस्ते रही लंका देखे एक पासे। तब हर कोई जो हरिदास ठाकुर के आसपास खड़ा था कृष्ण की महिमा गाने लगे। वो जो सपेरा था वो साइड में हाथ जोड़ के खड़ा रहा। क्षणे के रहिला हरि दासेर आवेश पुनः असी डंका नृत्य करिला प्रवेश। जब हरिदास ठाकुर बाहरी चेतना को लौटे तो स्नेक चार्मर जो है सपेरा था वो डांस करने लगा। हरिदास ठाकुरेरा देखिया आवेश सभी है लीलाती आनंद विशेष। हर कोई हरिदास ठाकुर का इस प्रकार का भाव में निवेश देखकर सबको आश्चर्य, सब आनंदित हो गए।
याखेन पदियाता चरणेर धूलि सबे लेपेनांगे हई कोतूहली। सब लोगों ने उनके फुटप्रिंट से, उनके चरण चिन्हों से धूल ली और अपनी बॉडी पे लपेटी। और एक ढंग विप्र ठाकी सही खाने मुनियो नाचिमु आजी गने मने मने। बूझी लाना नाची लई अबोध बार बार अल्प मनुष्यो परम भक्ति कर। हेता भावी सही क्षणे अक्षत खाइया पड़िता जेहन महा अचेष्ट हइया। जई मात्रा पड़िला डंकेर नृत्य स्थाने मारिते लगिला डंका महाक्रोध माने। आसे पासे गड़े मुढ़े बेतरे प्रहार निर्घट मारिए डंका रक्षा नहीं आन। बेतरे प्रहारे द्विज जड़ जे हये बाप बाप बाली शेषे गेला पालिए। एक जो ब्रह्म बंधु था, जो ब्राह्मण नहीं था, स्यूडो ब्राह्मण था, ब्रह्म बंधु था, जो वास्तव में ब्राह्मण जाति में हुआ था लेकिन ब्राह्मण नियम का पालन नहीं करता था। वो देख रहा था सारी चीजें, उसने सोचा मैं भी डांस करूंगा। मैं भी वैसा कि वैसे डांस करूंगा, ऐसा एक्सटेसी में, ऐसा सोचकर वो डांस करने लगा और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और मूर्छित दिखने लगा। जैसे ही वो ब्रह्म बंधु, जो नकली ब्राह्मण था, वो स्नेक चार्मर सपेरा था, उसके पास गिरा, तो जो सपेरा था बहुत क्रोधित हो गया और उसको पीटने लगा, ब्राह्मण को स्टिक्स सारे शरीर पे उसको पीटने के बाद में जो ब्राह्मण था वहां से भाग गया और जोश से बोला, पिताजी पिताजी। तो धांगे विप्र मतलब होता है जो ब्रह्म बंधु है, वास्तव में ब्राह्मण नहीं, ढोंगी ब्राह्मण है। वो नकल करना चाह रहा था, वो सोचा कि मैं ब्राह्मण और मैं भी ऐसे नकल करता हूँ। इस प्रकार से उसको उसका सजा मिला। तबे डंक निज सुखे नाचिला विस्तार सबार जन्मल्या बड़ा विस्मय अंतर। इसके बाद जो सपेरा था बड़ी प्रसन्नता से डांस करने लगा। सबने उनको अद्भुत डांस को देखा। योद्धा हस्ते सबे जिज्ञासन डंक स्थाने कहाँ देखी ए विप्रे मारिला वाके ने। बाद में सब लोगों ने, जो स्नेक चार्मर सपेरा था, उसको हाथ जोड़ के बोला, हमको ये चीज बताइए कि आपने उस ब्राह्मण को क्यों पीटा। हरिदास नाचिते बा योद्धा हस्ते कहने रहिला है सब कथा कहाँ थे आपने। और जब हरिदास नाच रहे थे तब आप साइड में हाथ जोड़ के क्यों खड़े हो गए। तबे से डंका मुखे विष्णु भक्त नाग कहिते लागिला हरिदासेर प्रभाव। तब वो भगवान विष्णु का जो सर्प डिवोटी था, जो सपेरा था, वो सब वो सपेरे के मुख से हरिदास की ठाकुर की महिमा गाने लगा। तुम्हारे जिज्ञासेला हे बड़े रहस्य यद्यपि अकथ्य तब कहीं मुँह अवश्य। तो वो सपेरे के अंदर से, जो सपेरा था, जो सांप पाले में, उसके अंदर से वो डिवोटी, विष्णु का डिवोटी जो बोलने लगा कि तुमने मेरे से ये बहुत रहस्यपूर्ण चीज पूछा है, ये गोपनीय है, फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। हरिदास ठाकुरेर देखिए आवेश तुम्हारा ये भक्ति बड़ करीला विशेष। आप सभी ने हरिदास ठाकुर को बहुत
आदर के साथ देखा जब वो डांस कर रहे थे। कहाँ देखी ओ ब्राह्मण धांगाती करिया पदिला मत्सर्य बुद्धे अच्छा देखती है। हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से डांस करते देखकर वो मूर्ख ब्राह्मण उनकी नकल करने लगा। हमारा नृत्य सुख भंग करी बारे मत्सर्य बुद्धि कौन जने शक्ति धारे। किसके पास ऐसी किसके पास ऐसी शक्ति है जो ईर्ष्या से मेरे डांस को डिस्टर्ब करे। हरिदास संगे स्पर्धा मिथ्या करी करे अतएव षष्ठी बहु करी लुन उहारे। स्पर्धा करने के उद्देश्य से उसने हरिदास ठाकुर से कंपटीशन करने के उद्देश्य उसने हरिदास ठाकुर की नकल उतारनी चाहिए इस ब्राह्मण ने। इसलिए मैंने उनको पनिशमेंट दिया और मैंने उसको पीटा। वो अंदर से ही सपेरे के अंदर से वो डिवोटी बोल रहा है। क्योंकि हरिदास ठाकुर नॉन डुप्लीशियस कपट रहित है, निष्कपट है, आध्यात्मिक है, निष्कपट है, स्पॉन्टेनियस है, प्योर डिवोटी है भगवान। जबकि ये ब्राह्मण जो झूठा है, घृणा घृणित है, घृणा करने वाला, किसी की व्यक्ति की भी नकल उतारना इस तरीके से, ये झूठा उससे कंपटीशन करना है। बड़े लोग करी लोग जानू का हमारे अपना रे प्रकृति धर्म कर्म करे। उसने अपने आप को एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पर्सन व्यक्ति के रूप में नकल, रिलीजियस सेंटीमेंट के कारण, धार्मिक उन्माद के कारण उसने अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया केवल खाली हरिदास ठाकुर की नकल करके। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जानना चाहिए कि धर्म ध्वजी होते हैं, धर्म का झूठा शो करते हैं, उनके अंदर भक्ति नहीं है, लेकिन वो भक्ति का झूठा शो करते हैं, धर्म ध्वजी बोलते हैं। जो इस प्रकार से झूठा शो करके दूसरे की धन संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, डुप्लीशियस कपटी लोग, द पर्सन हु चीट्स, जो दूसरों को धोखा देते हैं, एनियस पर्सन ईर्ष्यालु, और जो दूसरों को निंदा करते हैं, हमेशा बुराई करते हैं। ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं ये वैदाल वृत्ति, मतलब इनकी इनकी संकल्प, इनकी वृत्ति क्या रहती है, बिल्ली की वृत्ति रहती है, वैदाल वृत्ति कहते हैं। ए सकल दंभिकारे कृष्ण प्रीति नाई अकेतव हैले से कृष्ण भक्ति पाई। एक्चुअली इस प्रकार की जो एरोगेंट, अभिमानी और धोखेबाज ब्राह्मण होते हैं उनका भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं रहता। अगर किसी को भगवान की शुद्ध भक्ति पानी तो उसको डुप्लीकेसिटी या कपट से रहित होना चाहिए। तो टू अचीव द डिवोशनल स्पिरिट ऑफ लॉर्ड कृष्णा वन हैज टू बी फ्री फ्रॉम डुप्लीसिटी, कपट से रहित होना चाहिए। ये देखिला नाचिले न हरिदास और नृत्य देखिले सर्व बंद है नास। हरिदास नृत्य कृष्ण नाचे न अपने ब्रह्मांड पवित्र है और नृत्य दर्शन। जो व्यक्ति इस प्रकार हरिदास को डांसिंग देख लेता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब हरिदास डांस करते हैं तो भगवान स्वयं भी डांस करते हैं। इस प्रकार से उनके डांस को देख के सारा जगत पवित्र हो सकता है। जो इस प्रकार से
हरिदास ठाकुर का जो डांस देखते हैं, जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होता है, उनके सारे कर्म बंधन छूट जाते हैं। जबकि जो आर्टिफिशियल इस प्रकार की विशेषताएं बताता है, वो धोखेबाज होता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर वैष्णव द्वारा डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, इस प्रकार से नॉन डुप्लीशियस, जो कपट रहित होता है, ये वैष्णव को फायदा पहुंचाता है। आगे बोला, वहां न से योग्य पद हरिदास नाम, निरवधि कृष्णचंद्र हृदय वहां। उसका नाम हरिदास जो है उचित है, कि भगवान कृष्ण कॉन्स्टेंटली उनके हृदय में निवास करते हैं। सर्वभूत वत्सल सबारोपकारी, ईश्वर संगे प्रति जन्मे अवतारी। ये हरिदास सारे जीवों के प्रति स्नेही हैं और हमेशा दूसरों का कल्याण करने में लगे रहते हैं। वो भगवान के संगी हैं, पार्षद है, जहां पे भी भगवान अवतार लेते हैं उनके साथ में वो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान की लीला में उनके पार्षद है हरिदास ठाकुर। पुनः सिरिर अपराध विष्णु वैष्णवे थे, स्वप्ने उन स्वप्ने उन्हन दृष्टि ना जाए विपत। वे कभी भी विष्णु के प्रति या वैष्णव के प्रति अपराधी नहीं है, और स्वप्न में भी कभी वो सही मार्ग से डेविएट नहीं होते, सही मार्ग से विचलित नहीं होते हैं हरिदास ठाकुर। जो धर्म का मार्ग है, जो शास्त्रों का मार्ग, उसी पे चलते, उसी का विचलित नहीं होते, क्योंकि हरिदास ठाकुर भगवान के प्रत्यक्ष पार्षद हैं। वे भगवान विष्णु है, विष्णु वैष्णव के प्रति कभी अपराध नहीं कर सकते, और वो स्वप्न में भी कृष्ण को प्रसन्न करने के प्रयास से डेविएट नहीं हो सकते। तिलारध पुनः संग ये जीवे रहे, से अवश्य पाए कृष्ण पाद पद्माश्रय। जो व्यक्ति हरिदास ठाकुर के साथ एक क्षण के लिए भी संग करता है, वो अवश्य ही भगवान कृष्ण के चरण में आश्रय पाएगा। ब्रह्म शिवो हरिदास है ना भक्त संग, निरावधि करित चित तेरे बदरंग। ब्रह्मा जी और शिव जी भी हमेशा इच्छा करते हैं हरिदास ठाकुर जैसे डिवोटी का संग करने के लिए। जाति कुल सब निरर्थक बुझे थे, जन्म लेना नीचे कुले प्रभु रहे आज्ञा थे। भगवान के ऑर्डर पे हरिदास एक निम्न कुल में, भगवान के आदेश से हरिदास ठाकुर एक निम्न कुल में पैदा हुए थे। ये सिद्ध करने के लिए कि उच्च कुल में जन्म लेने का, अच्छी फैमिली में जन्म लेने का भी व्यर्थ है अगर भगवान की सेवा नहीं हो। अपने पुण्य कर्म या पाप कर्म के कारण बद्ध आत्मा ऊंचे या नीचे योनि में जन्म लेता है। ये केवल शो करता है कि उनके कर्मों के फल क्या है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत ही जाति और वंश जो है ये भौतिक है। भगवान की परम इच्छा से हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम फैमिली में जन्म लिया, इस भौतिक जगत को दिखाने के लिए कि परम सत्य क्या है।
अधम कुलित यदि विष्णु भक्त है, तथापि से पूज्य सर्वशास्त्र का। अगर भगवान का भक्त एक लो क्लास फैमिली में, निम्न जाति में भी उत्पन्न होता है, फिर भी वो पूजनीय है। ये सारे शास्त्रों का निर्णय है। ऊंची या नीची वंश में या परिवार में जन्म लेना, ये व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से। उससे पता लगता है कि उसने अच्छे कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे पूर्व जन्म में। वास्तव में जीव तो वैधानिक तरीके से भगवान विष्णु का भक्त है, और जो टेम्परेरी फैमिली का परिचय है, वो इंफीरियर हो सकता है, सुपीरियर हो सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है या निम्न है, ये इस पर निर्भर करता है कि उसकी भगवान की भक्ति किस अनुपात में है। उसके आधार पर कोई व्यक्ति उच्च या नीचा कहलाता है। ये सारे वैष्णव साहित्य का घोषणा है। ऐसा नहीं कि कोई अगर निम्न कुल में जन्म लेता है तो वो भगवान की भक्ति करने के लिए योग्य नहीं। एक वैष्णव चाहे निम्न कुल में भी जन्म लिया, अगर वैष्णव है तो वो योग्य ब्राह्मण माना जाना चाहिए, वो गुरु बन सकता है, और वो सारे अभक्तों के, जो अभक्तों से जन्म लिया है, उनसे भी श्रेष्ठ बन सकता है। उत्तम कुले ते जन्मी श्री कृष्ण न भजे, कुले तारे की करीबे नरके ते मजे। अगर कोई व्यक्ति हाई क्लास फैमिली में जन्म लिया है, लेकिन अगर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा नहीं करता है, उसका हाई बर्थ बेकार है, और वो नरक में जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेके भी भगवान की सेवा नहीं करता, तो उसका वो नरक में जाने योग्य। हो सकता है पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण वो अच्छे कुल में जन्म लिया, या भागवतम में आता है, या ऐसा पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्ट पतंती। अगर चारों वर्ण और आश्रम का कोई भी मेंबर जो है भगवान की भक्ति करने में असफल होता है, या भगवान की भक्ति नहीं करता है, और भगवान को डिसरिस्पेक्ट करता है, तो सर्टेनली निश्चित रूप से वो नीचे हेलिश नरक की अवस्था में जाएगा। यही सब वेद वाक्य साक्षी देखिते, जन्मिले न हरिदास अधम कुलते। हरिदास ठाकुर ने एक निम्न कुल में जन्म लिया। शास्त्रों के शब्दों को सत्य करने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म ले, वो भगवान का भक्त बन सकता है। इसलिए अधम कुल में जन्म लिया भगवान की आज्ञा से। प्रहलाद जेहन दैत्य कपि हनुमान, एई मत हरिदास नीचे जाति नाम। हरिदास स्पर्श वंश करे देवगण, गंगा वंशने हरिदासेर मंजन। हरिदास निम्न कुल में जन्म लिया था, जिस प्रकार की प्रहलाद महाराज ने असुर कुल में जन्म लिया था।
हनुमान जी ने मंकी फैमिली में जन्म लिया था, वानर के। लेकिन देवता भी हरिदास ठाकुर का स्पर्श करना चाहते हैं, हालांकि हरिदास ठाकुर ने निम्न कुल में जन्म लिया था। माता गंगा भी चाहती कि हरिदास ठाकुर उनके जल में स्नान करें। जिस प्रकार प्रहलाद असुर कुल में जन्म लिया, जो कि विष्णु के विरुद्ध था, हनुमान जी ने मंकी की, पशु की योनि में जन्म लिया। उसी प्रकार हरिदास ठाकुर ने मुस्लिम लो फैमिली में जन्म लिया। सामान्यतः क्या होता है कि मानव चाहते हैं कि वो देवताओं का स्पर्श करके पवित्र हो जाएं, या फिर गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाए। बट देवताओं की बात क्या है, गंगा भी, जो कि विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न होती है, वो भी चाहती कि कोई महाभागवत परमहंस या वैष्णव हरिदास ठाकुर उनके जल में स्नान करे। स्पर्शेन किदाय देखिली हरिदास, छिंदे सर्व जीवेर अनादि कर्म पाश। उनका स्पर्श किया, हरिदास ठाकुर को देखने से, उनका दर्शन करने से व्यक्ति अपने कर्म फलों से मुक्त हो सकता है। हरिदास आश्रय करीबे जय जन, ताने देखिले खंडे संसार बंधन। अगर कोई व्यक्ति हरिदास ठाकुर का आश्रय भी ले लेता है, वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। सत वर्ष सत मुखे वहन महिमा, कहिले नाही पारी करी बारे सीमा। भागवंत तोमार से तोमा सब हईते, वहन महिमा किछु आइले मुख। अगर वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि अगर मैं 100 वर्ष तक भी हरिदास ठाकुर की महिमा गाऊं अपने 100 मुखों से, फिर भी मैं उनके महिमा के अंत तक नहीं पहुंच सकता हूं। तुम सबका सौभाग्य, क्यों आप सबका सौभाग्य, आप सबके कारण में मुझे हरिदास ठाकुर की महिमा गाने का अवसर मिला। ये वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं। मैं अगर हरिदास ठाकुर की महिमा 100 साल तक और 100 मुख से गाऊं तो भी मैं उनकी हरिदास ठाकुर की महिमा को पूर्ण नहीं कर सकता। सकृत ये बलि बेका हरिदास नाम, सत्य सत्य सिंहा जाय बेका कृष्ण धाम। मैं तुमको ये अश्योरेंस देता हूं कि जो व्यक्ति हरिदास ठाकुर का नाम बिना किसी अपराध के लेता है, वो अवश्य ही कृष्ण के धाम पहुंचेगा। एत बलि मौन हई लेन नागराज, तुष्ट हई लेना सुनी सज्जन समाज। इस प्रकार से बोलने के बाद में जो वो सर्पों का राजा, सर्पराज कोबरा था, वो चुप हो गया। और सारे जो पायस पीपुल थे, जो सारे धार्मिक व्यक्ति थे, वो उसको सुन के वो पूर्ण संतुष्ट हुए, सेटिस्फाई हुए। है न हरिदास ठाकुर एरा अनुभव, कहिया अच्छे न पूर्वे श्री वैष्णव नाग। इस प्रकार से जो वैष्णव स्नेक था, उसने हरिदास ठाकुर की महिमा गाई। वो सांप वास्तव में वैष्णव था। सबर परम प्रीति हरिदास प्रति, नाग मुखे सुनी हरि छिते हिलाती। हर नाग के मुख से, और
सपेरे के मुख से ये सुन के सभी लोगों को हरिदास ठाकुर के बारे में बहुत स्नेह हुआ। है न मते वैष्णव ठाकुर हरिदास, गौरचंद्र न करे न भक्ति प्रकाश। हरिदास ठाकुर ने अपने दिन इस प्रकार से व्यतीत किए। गौरचंद्र गौरचंद्र ने अपनी भक्ति की फिल्म को प्रदर्शित करने पहले हरिदास ठाकुर ने इस तरह से अपने दिन व्यतीत किए। सर्व दिखे विष्णु भक्ति, शून्य सर्वजन, उद्देश्य न जाने के है के मन कीर्तन। इस संसार में, इस जगत में लोग उस समय नवद्वीप और सारे जगत में लोग भगवान की भक्ति से वंचित थे। उनको यह अंडरस्टैंडिंग नहीं था, यह जीवन का लक्ष्य भी पता नहीं था, यह भी पता नहीं था कीर्तन का लक्ष्य क्या होता है। जो मटेरियल एंजॉयर होते हैं, जो केवल भौतिक चीजों में आनंद प्राप्त करते हुए हमेशा, मटेरियल एंजॉयर्स आर ऑलवेज अकस्टम टू फॉरगेट हरि। जो भोगी व्यक्ति रहते हैं वो हमेशा भगवान को भूलना चाहते हैं। इसलिए somehow or other they remain aloof from devotion service, से अपने आप को भक्ति से अलग रखते हैं। भक्ति का अर्थ है हमेशा भगवान हरि को रिमेम्बर करना, और इस प्रकार से वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के नशे में डूबे रहते हैं। उस समय उस समय नवद्वीप और पूरे विश्व में लोग माया से भ्रमित थे और पूरी तरह से अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए थे। इसलिए वे भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो गए। कोई भी समझ नहीं पाया कि हरिदास ठाकुर नाम संकीर्तन कर रहे हैं और उस नाम संकीर्तन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि अभी गौर सुंदर ने भगवान की महिमा, गौर सुंदर ने अभी हरि कृष्ण हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करना शुरू नहीं किया था। इसलिए हरिदास ठाकुर जो कर रहे थे उसको लोग समझ नहीं पा रहे थे। कथा नाहिका विष्णु भक्ति रे प्रकाश, वैष्णव रे सभी करे परिहास। भगवान विष्णु की भक्ति का कहीं कोई चिन्ह भी नहीं था उस समय। हर कोई व्यक्ति केवल वैष्णव के ऊपर टॉन्ट कर रहा था, उनका उपहास कर रहा था। अपनी सब साधुगण मैली, गायन श्री कृष्ण नाम दिया कर ताली। भक्त लोग मिलते थे एक साथ और हरे कृष्ण का जप करते थे। ताहाते दुष्टगण महाक्रोध करे, पाखंडी पाषंडी पाषंडी मैली बाल गिए मरे। जो दुष्ट थे वो उसके ऊपर भी क्रोधित होते थे, और जो नास्तिक थे वो मिलके भक्तों की निंदा करते थे। आगे बोल, ए वामु ए वामुना गुल राज्य करीबे का नाश, यहाँ सब हईते है बे दुर्भिक्ष प्रकाश। वो सब लोग बोलते थे जो ब्राह्मण लोग हैं ये देश को नष्ट कर देंगे और अकाल ले आएंगे। ए वामना गुला सब मागिया खाइते,
भावुक कीर्तन करी नाना चल पाते। ये जो ब्राह्मण है, ये सेंटिमेंटल कीर्तन कर रहे हैं, भावुक कीर्तन कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से ट्रिक कर रहे हैं और लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं। लोग ये बोलते थे समय उस समय वैष्णवों को। हालांकि सब वैष्णवों ने बुरा एसोसिएशन, बुरा संग छोड़ के हरि नाम का जप करते थे, लेकिन जो नास्तिक व्यक्ति थे वो इनकी हंसी परिहास करते थे। वो बोलते थे कि ये लोग जो वैष्णव लोग हैं अपनी पेट भरने के लिए, अपना जीवन अर्जित करने के लिए जोर जोर से ये सेंटिमेंट भावुक कीर्तन करते हैं। दे हैव नो अदर बिजनेस। इनके पास इसके अलावा, अपने पेट भरने के अलावा और कोई बिजनेस नहीं। इन लोगों के व्यवहार के कारण अकाल होगा और ये इस प्रकार से भिक्षा मांग के जगत का नुकसान करें। एक्चुअली इस प्रकार से डिवोटी के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन करना इस जगत में किसी को भी मंगल नहीं ला सकता। ये इसके विपरीत व्यक्ति को नरक की तरफ ले जाएगा। गोसाई ने सायन वरिषाचारी मास यहाँ ते की युवाया दाखिते बरना। भगवान जो है चातुर्मास के 4 महीने रेस्ट लेते हैं वर्षा के समय। बट ये तो ये जो है, ये ब्राह्मण जो है कीर्तन करने वाले तो सारे टाइम ही कीर्तन करते रहते हैं। ये उचित है क्या? ये सब जो है वहां के जो नास्तिक लोग थे वो इस प्रकार की चर्चा करते थे। इसलिए इनका कहना था कि जो ये तो नास्तिक लोग थे, बोलता है कि 4 महीने चातुर्मास के श्रावण, भाद्र, अश्विन और कार्तिक, इसमें भगवान का नाम नहीं जपना चाहिए, क्योंकि भगवान सोए रहते, भगवान विश्राम करते। ये इनका सोचना था कल। अगर कोई व्यक्ति इस समय भगवान के नाम का जप करता है तो भगवान की निद्रा को डिस्टर्ब करेगा, और इस प्रकार से कोई वैष्णव शास्त्र को उल्लंघन करता है, भगवान जब सोए रहते हैं तो भगवान बहुत क्रोधित हो जाएंगे और अकाल आ जाएगा। निद्रा भंगे हईले क्रुद्ध हईबे गोसाई दुर्भिक्ष करिबे देशे इथे द्विधाई। इस प्रकार से जब भगवान की निद्रा डिस्टर्ब करेंगे, वो एंग्री हो जाएंगे और अकाल कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कि हाँ बोले यदि धन्य किछु मूल्य चढ़े तबे गुलारे धारी किला में गढ़। तो कोई वहां पे नास्तिक बोलता है कि अगर अकाल पड़ गया ना और धान के, चावल के अगर कीमत बढ़ गई, तो मैं इन जो कीर्तन करने वालों को एक पंच मारूंगा, इनको मुक्के मार मार के इनको मुक्के से मारूंगा। क्योंकि ये जो है भगवान जब शयन करते हैं चतुर्मास में, तब ये लोग कीर्तन करते रहते हैं। ये नास्तिक लोग बोल रहे हैं कि हाँ बोले एकादशी निशि जागरणे करीबे गोविंद नाम करी उच्चारण। कई लोग बोलते हैं एकादशी पे दे पे ये सारे टाइम दागते रहते हैं और गोविंद का नाम जपते रहते हैं। प्रतिदिन उच्चारण करिया की काय यही रूपे बोले जाते मध्यस्थ समाज। रोज भगवान का नाम जप करने की क्या जरूरत है, ये नास्तिक लोग बोलते हैं। इस प्रकार से नास्तिक लोग भक्तों की हर प्रकार से निंदा करते थे, जो भी तरीका उनको समझ में आता था उससे उनको कष्ट पहुंचाते थे।
दुख पाया सुनिया सकल भक्तगण, तथापि न छाड़ के हैं हरि संकीर्तन। सारे डिवोटी इस प्रकार से दुखी हो गए ये सारी चीजें सुन के। वैष्णव लोग दुखी हो गए, किस प्रकार से नास्तिक लोग निंदा करें, नास्तिक लोग किस प्रकार से डिस्टर्ब करें भक्ति में, फिर भी किसी ने हरि का नाम नहीं छोड़ा, फिर भी किसी ने हरि का नाम कीर्तन करना नहीं छोड़ा। भक्त योगे लोकेरा देखिए आनंद, हरिदास और दुख बड़ा पाए अन्य अंतर। हरिदास ठाकुर बहुत दुखी थे कि लोगों का भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि नहीं है। हरिदास ठाकुर किस लिए वैष्णव किस लिए थे? भगवान की भक्ति में रुचि नहीं। भगवान की भक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे अनेक प्रकार की ढोंग करते हैं, दिखावा। अटेम्प्ट्स टू सर्व सुप्रीम लॉर्ड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ अल्टीरियर डिजायर्स, कर्म योग और ज्ञान के। उनका उद्देश्य ठीक नहीं रहता है। लेकिन उस समय के सारे लोग इसी प्रकार की चीजों में रमे हुए थे। लोगों की शारीरिक और मानसिक जो सोच थी, वो बद्ध जीवों को भगवान से अलग, डिवोशनल सर्विस से अलग रखी हुई थी। और उस समय भक्ति की जो शाइनिंग ग्लोरी से महिमा है, वो सबको पता नहीं था। ऐसा सब डेट्रीमेंटल, जो घातक मानसिकता है, ऐसी गलत मानसिकता जो मटेरियलिस्टिक लोगों में थी, इसके कारण ठाकुर हरिदास को हृदय में बहुत दुख हुआ करता था कि कैसी मानसिकता है इन लोगों में। भगवान के द्वारा दिया हुआ सब खाते हैं, लेकिन उसके प्रशंसा करने में, उसका ग्लोरिफिकेशन करने में वो थक जाते हैं। खाते हुए नहीं थकते हैं, सोते हुए नहीं थकते हैं, पहनते हुए नहीं थकते हैं, घूमते नहीं सकते, आनंद प्राप्त करते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन भगवान की ग्लोरी सुनने में थक जाते हैं, केवल मात्र महिमा सुनने में थक जाते हैं। जबकि कानों को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो हरिदास ठाकुर फेल्ट ग्रेट डिस्ट्रेस, उनको हृदय में बहुत दुख होता था। तथापि यह हरिदास उच्छ्वेषण करी, बोले न प्रभु रसंग कीर्तन मुख भरी। ये सब होते हुए हरिदास फिर भी जोर जोर से चैंटिंग करते थे हरि भगवान का नाम। उनको इतना दुख होता था ऐसे लोगों के बारे में सोच। यहाँ ते अत्यंत दुष्कृत पापी गण, ना पारे सुनीचे उच्च हरि संकीर्तन। जो बहुत पापी लोग थे, वो भगवान का नाम सुनने में अगर कोई जोर से बोलते तो उससे घृणा करते थे। अगर कोई भगवान का नाम उनको बोल दे तो उससे घृणा करते थे। क्योंकि उनके अंदर पाप की प्रवृत्ति भरी हुई थी। वो ना तो श्रवण कर सकते थे, ना जोर से कोई बोले तो उसको सुन सकते थे हरि नाम। पीपुल डिड नॉट विश टू हियर द अनकरप्टेड अनमोटिवेटेड चैंटिंग। भगवान का नाम नहीं सुन सकते थे, भगवान की कथा, उनकी महिमा नहीं सुन सकते थे, उनको इतनी घृणा थी। एक्चुअली ये सब क्या, ड्यू टू देयर सिंफुल प्रोपेंसिटी, उनके अंदर जो पाप की प्रवृत्ति भरी है, उसके कारण उनका सुनना, भगवान का नाम सुनना, भगवान की कथा सुनना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। इसमें लिखा एक्चुअली ओनली अनफॉर्चुनेट पीपल डेवलप सच सिंफुल इनऑस्पिशियस। जो बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, उनके अंदर इस प्रकार की पाप और अमंगल क्रियाएं होती कि भगवान का नाम और भगवान की कथा नहीं सुन सकते। बट जो हरिदास ठाकुर थे, नॉन डिप्रिशिएट सर्वेंट थे, भगवान के कपट रहित थे, और किसी जगत की किसी चीज से डरते नहीं थे। सब प्रकार की बाधाओं के होते हुए भी, जो पापी लोग सब प्रकार की बाधाएं पहुंचाते उसके होते हुए भी, उन्होंने भगवान का नाम करना, हरि नाम संकीर्तन करना नहीं छोड़ा।
इस बारे में कथा थी। हरिनादि ग्राम में एक ब्राह्मण दुर्जन हरिदास से देखी क्रोध बोले वचन। इस प्रकार कथा थी कि एक एक अपवित्र ब्राह्मण था जो जिसकी ज्यादा पुण्य नहीं थे, अपुण्यवान ब्राह्मण था। वो हरिनादि विलेज में रहता था। एक बार उसने क्रोध से हरिदास ठाकुर को बोला, आए हरिदास एक कई ये भार तोमार डाकिया या नामे लहा के हेतु यह। और हरिदास तुम्हारे इस प्रकार की कैसा बिहेवियर है? तुम इतनी जोर से भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? मेरे को इरिटेशन हो रहा है। तो नास्तिक और पापी लोग तो उनको हरि का नाम जोर से लेने में इरिटेशन होता है, क्रोध आता है। ये नास्तिकता का पाप का लक्षण है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा पापी है। वो बोलता है, अरे शास्त्रों में कहां लिखा है कि जोर से भगवान का नाम लेना चाहिए? व्यक्ति को तो मन में भगवान का चुपचाप नाम लेना चाहिए। जो तुम ये कार्य कर रहे हो ठीक नहीं है। वो ब्राह्मण क्रोध से हरिदास ठाकुर को बोलता है। और वो ब्राह्मण का कंसेप्ट था कि ये जो जन्म से तो ब्राह्मण है नहीं, सेमिनल ब्राह्मण तो है नहीं, इसलिए तो भगवान का नाम लेने का और गुरु बनने का योग्य भी नहीं है। वो सोच रहा था कि अगर हरिदास ठाकुर जोर से चैंटिंग करेंगे, देखिए क्या सोच थी। हरिदास ठाकुर जोर से चैंटिंग करेंगे और उसको चैंटिंग सुनना पड़ेगा, तो वो प्योर डिवोटी के मुख से चैंटिंग सुनेगा तो वो भक्त बन जाएगा, वो उसका शिष्य बन जाएगा हरिदास का, और हरिदास गुरु बन जाएगा। तो इससे ब्राह्मण की फुलिशनेस, इग्नोरेंस, मिस्टेकनी, ये सब पता लग जाता। मने मने जपी बाई से धर्म है, दादिया लईते नाम कौन शास्त्र कहे। शास्त्रों का इंजंक्शन है कि व्यक्ति को मन में भगवान का जप करना चाहिए, ऐसा वो ब्राह्मण बोला। कौन सा ऐसा स्क्रिप्चर जो कहता है कि भगवान का नाम जोर से जपना चाहिए? कर शिक्षा हरि नाम डाकिया लईते एता पंडिता सभा बाला है। किसने बोला है कि हरि का नाम जोर से लेना चाहिए? ये समझाइए, हम विद्वानों के सामने समझाइए इस चीज को। हरिदास से बोले ना इहार जत तत्व तुम्हारा से जन हरि नामे रह महत। हरिदास बोला कि तुम तो सारे भगवान की महिमा का जानते हो, तुम सारे लोग तो भगवान की महिमा को जानते हो। तुम्हारा सबार मुखे सुनी ना से आनी बालीते छी बाली बना जेबा किच्छु जाने। इसलिए मैंने केवल रिपीट किया है, और मैं वही रिपीट करूंगा जो मैंने तुम्हारे मुख से सुना है। जो ठाकुर हरिदास सर जिन्होंने कभी भी किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं की, बल्कि दूसरों को सम्मान किया, बड़ी नम्रता से बोला, मैंने तो भगवान के नाम की महिमा सुनी नहीं है, लेकिन भविष्य में जो आप बोल रहे हैं उसी को मैं रिपीट करूंगा। उच्च करी लैला सत गुण पुण्य है, दोषत ना कहे शास्त्र गुण सवन। अगर कोई व्यक्ति भगवान के हरि के नाम का चैंटिंग करता है, वो 100 गुना बेनिफिट प्राप्त करता है। स्क्रिप्चर जो शास्त्र कभी भी लाउड चैंटिंग का निंदा नहीं करते हैं, बल्कि उसको ग्लोरीफाई करते हैं। बोला गया है शास्त्रों में, अगर कोई व्यक्ति मेंटली चैंटिंग करता है हरि के नाम की,
उससे 100 गुना ज्यादा फल मिलता है जोर से लाउडली चैंटिंग करने से। ये सारे शास्त्रों का मत है। जो लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को केवल सॉफ्टली जपना चाहिए, वो शास्त्रों का मत नहीं समझ पाएंगे। जो 3 नाम है हरे कृष्ण राम, ये जप के लिए और कीर्तन के लिए है। व्यक्ति भगवान को अपने मन में बुला सकता है या जोर से कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जोर से करता है, हरि हरि बोलता है, देन कई लोग उसको सुन सकते हैं भगवान के नाम को और मंगल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के नाम का जप करना या श्रवण करना भक्ति के 9 सिद्धांतों उनमें से एक है। जब तक साधु लोग भगवान हरि का नाम जोर से नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं हो सकता। भगवान की जप की महिमा की तुलना ध्यान से, यज्ञ से या अर्चना से नहीं की जा सकती। इसलिए कलयुग में ध्यान करना, यज्ञ करना और अर्चना करना उतना नहीं जितना नाम के जप से होता है। जो लोग कली के विक्टिम है, वो लोग भगवान डिवोटी की, भगवान हरि की वर्शिप में बाधा डालते हैं। पर जो लोग हरि का नाम करते हैं, वे कलयुग के जो विक्टिम है, शिकार हैं, उनकी विकेट, उनकी दुष्ट आदतों को उनमें हटाते हैं और भगवान जिनकी नाम की महिमा अनंत है उसका गुणगान करते हैं। यही वास्तव में हरि नामी आर्ग्यूमेंट इन्फेक्टेड हार्ट्स के लिए, जो जो हार्ट, जो हृदय केवल आर्ग्यूमेंट में लगे रहते हैं, भौतिक आर्ग्यूमेंट में लगे रहते हैं, उनके लिए यही मेडिसिन है, हरि नाम ही मेडिसिन। कि वो हरि नाम करते रहें और अपने आप को आर्ग्यूमेंट वाली, भौतिक आर्ग्यूमेंट वाली प्रवृत्ति से मुक्त करें। उचित सत्गुण भवे, अगर इस प्रकार से कोई हरि के नाम का जोर से लग, तो उसको 100 गुना ज्यादा फल मिलता है अगर सॉफ्टली चैंटिंग करने की बजाय। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ये महिमा गा रहे हैं हरि नाम की। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।